गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकेंड ईयर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट का जो टॉपिक्स है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट। जैसा कि हम जानते हैं, इससे जो पिछला हमारा टॉपिक था वो डबल फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन का था कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जाइगोट बना था, एंडोस्पर्म बने थे। तो जाइगोट से जो हमारा एम्ब्रियो बनेगा उसका डेवलपमेंट जो हमारे डाइकॉट प्लांट होते हैं उसमें डेवलपमेंट उसका कैसे होता, बनते कैसे हैं। इसके लिए एक जो कैप्सुला प्लांट है, कैप्सुला प्लांट में अगर स्टडी किया जाए तो सबसे बेटर दिखाई देता है कि इसका जो डेवलपमेंट है क्लियर होता है। देखिए, जो कैप्सुला प्लांट है एक किस फैमिली का है, क्रूसीफर फैमिली का है, क्रूसीफेरी फैमिली का होता है। इसलिए जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट है उसको क्रूसीफर टाइप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्रूसीफेरी फैमिली का कौन सा प्लांट, हमारा जो कैप्सुला प्लांट है वो क्रूसीफेरी फैमिली का, और इसी प्लांट के अंतर्गत स्टडी किया गया है कि इस टाइप का जो डेवलपमेंट होता है डाइकॉट प्लांट में वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा जाइगोट था। जाइगोट जो हमारा होता है मेल एंड फीमेल जो गैमेट होता है उसके फ्यूजन से बनता है जाइगोट। अब जाइगोट बन गया, जाइगोट क्या होता है, हमारे सिंगल सेल्स होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जाइगोट बनने के तुरंत बाद उसमें से डिवीजन स्टार्ट होने लगते हैं और फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू होता है। जाइगोट बनने के कुछ समय तक वो क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज में पड़ा रहता है, मीन्स विश्राम अवस्था में रहता है, वो रेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसको डिवाइडेशन करना है, तो अपने लिए जो रिक्वायरमेंट एनर्जी और जो प्रोटीन्स एंजाइम्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको स्टोर करता है। तो जाइगोट बनने के बाद उसमें सबसे पहला जो डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ट्रांसवर्स डिवीजन मीन्स सिंगल सेल है उसमें से ऐसे एक लाइन ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाएगा। जो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा उसमें से जो ऊपर की एक सेल से कितने सेल्स बन गए, 2 सेल्स बन गए, और इसमें कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक सेल डिवीजन जानते होंगे, एक सेल से कितने सेल्स बनते हैं, 2 सेल्स बनते हैं। तो यहाँ पर एक सेल से 2 सेल्स बने, ऊपर वाली जो आपके सेल्स हो उसको एपिकल सेल्स कहा जाता है, और नीचे वाले जो सेल्स उसको क्या कहा जाता है, बेसल सेल्स कहा जाता है। एपिकल वाले सेल्स होते हैं इसका एक अनदर नेम दिया गया एम्ब्रियोनल सेल्स, क्योंकि इसी से एम्ब्रियो का पूरा आपका डेवलपमेंट होगा। और जो बेसल सेल्स होती है उसको सस्पेंसर सेल्स कहा जाता है, क्योंकि सस्पेंसर बनाने का काम करेगी। इसलिए एक सेल से 2 सेल्स में कन्वर्ट हो गया जाइगोट। इसके बाद अगर हम देखते हैं जो हमारा एम्ब्रियोनल सेल्स है, जो ऊपर वाली एपिकल सेल्स है, इसमें इसका मूवमेंट किसकी तरफ है, टूवर्ड्स चला जा। आप ओव्यूल्स पढ़े होंगे, उसमें माइक्रोपाइल चला जा, ये सब आपके टर्म होते हैं। तो इसका जो डायरेक्शन होता है किसकी तरफ मूव करते हैं, टूवर्ड चला जा की तरफ मूव करते हैं। और जो सस्पेंसर सेल्स होते हैं किसकी तरफ मूव करते हैं, माइक्रोपाइल की तरफ मूव करते हैं। जिधर से माइक्रोपाइल की तरफ मूव करेंगे, जो आपका एम्ब्रियोनल सेल्स होगा उसमें किस टाइप का डिवीजन होगा, डिवाइडेड वर्टिकली। इसमें किस टाइप का डिवीजन होगा, वर्टिकली डिवाइड होंगे। और जो सस्पेंसर जो आपका बेसल सेल्स होगा उसमें किस टाइप का डिवीजन होगा, डिवाइड ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपका डिवीजन था, सबसे पहले एक सेल से 2 सेल्स बने, तो आप क्या कह रहा है, इसमें कौन सा डिवीजन होगा, वर्टिकली डिवीजन होगा, मतलब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा। एक आपका यहाँ पे सेल्स था, इसमें डिवीजन कौन सा हो गया, वर्टिकली डिवीजन हो गया। वर्टिकली डिवीजन होने के बाद कितने सेल्स बन गए, एक सेल से 2 सेल्स आपके बन गए। जो आपके एपिबेसल सेल से एक से कितने बन गए, 2 बन गए। और जो आपका बेसल सेल था, सस्पेंसर जो सेल था, उसमें कौन सा डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, मतलब ये भी कितने बन गए, 1 से 2। तो यहाँ पे भी कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। और 2 सेल से कितने सेल्स बन गए, हमारे 4 सेल्स बन गए। अब 4 सेल्स जो बन गए, तो ऊपर के जो 2 सेल्स हैं, ऊपर के जो 2 सेल्स को कौन सा सेल्स नाम दिया गया, एम्ब्रियोनल सेल्स नाम दिया गया। जो ऊपर के दोनों सेल्स एम्ब्रियोनल सेल्स हैं, और यहाँ से लेकर के जो नीचे के दोनों आपके सेल्स हैं इसको क्या नाम दिया गया, सस्पेंसर सेल्स नाम दिया गया है। ऊपर के एम्ब्रियोनल सेल्स, नीचे के दोनों सस्पेंसर सेल्स। अब एम्ब्रियोनल सेल्स में कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक सेल डिवीजन होगा मीन्स एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं, तो 2 सेल्स आपके एम्ब्रियोनल सेल्स थे, तो 2 से कितने बनेंगे, 4 सेल्स बन जाएंगे, 4 सेल्स आपके एम्ब्रियोनल सेल्स बनेंगे। इसके बाद जब 2 सस्पेंसर सेल्स है, इसमें क्या होगा, इसमें भी आपका ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ट्रांसवर्स डिवीजन मीन्स इसमें कौन सा डिवीजन, इस टाइप का डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। और ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे कितने, 6 to 10 सस्पेंसर सेल्स, 6 से 10 सस्पेंसर सेल्स बन जाते हैं। ऊपर वाला आपका एम्ब्रियोनल सेल्स 2 थे, उससे कितने डेवलपमेंट हुआ, 4 एम्ब्रियोनल सेल्स बन गए। लेकिन जो 2 सस्पेंसर सेल्स है
इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन के कारण 6 से 10 सस्पेंसर सेल्स बन गए। और जो आपका एम्ब्रियोनल सेल्स था, एम्ब्रियोनल सेल्स के जो नीचे की तरफ मीन्स उससे जो अटैचमेंट वाली जो सेल्स होती है उसको हाइपोफाइसिस कहा जाता है। उसको क्या नाम दिया गया है? हाइपोफाइसिस नाम दिया गया है। और बाकी के जितने सेल्स हैं उसको सस्पेंसर सेल्स कहा गया है। और जो लास्ट वाली जो सबसे जो लास्ट की सेल्स होती है वो स्वेलअप कर जाती है, फूल जाती है और उसका नाम क्या होता है? हॉस्टेरियल सेल्स हो जाती है। क्या नाम है उसका? हॉस्टेरियल सेल्स उसे कहा जाता है। इसके बाद इसमें फिर से अगर डेवलपमेंट की हम बात करना है, फिर से इसमें क्या होगा? फिर से इसमें डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक सेल डिवीजन इसमें होगा। और जो आपका माइटोटिक सेल डिवीजन होगा तो 4 सेल्स थे, अब कितने बनेंगे? 4 से कितने बनेंगे? 8 बन जाएंगे। 8 सेल्स बन जाएंगे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऑक्टेट स्टेज कहा जाता है। जब 8 सेल की स्टेज होगी एम्ब्रियो की, उसको क्या कहेंगे? ऑक्टेट स्टेज कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स बन गए, जिसमें कौन सा डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। 4 सेल से 8 सेल्स बन गए। इसके बाद देखा जाएगा जो हमारी हाइपोफाइसिस है, जो ऊपर की हमारी हाइपोफाइसिस से सबसे ऊपर की वाली जो सेल्स हमारी है, हमारी क्या हाइपोफाइसिस है, जो एम्ब्रियोनल सेल से अटैचमेंट होती है। और लोअर की सेल्स हमारी क्या? हॉस्टेरियल सेल्स होती है। तो हम आते हैं जो हमारा यहाँ से जो डिवीजन हुआ है, ये जो डिवीजन है एम्ब्रियोनल सेल्स हमारे कितने? 1 2 3 4 ऊपर है और 4 कितने हैं? 1 2 3 4 नीचे हैं। तो जो ऊपर वाली जो सेल्स होती है, ऊपर वाले जो 4 सेल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? ईपी बेसल सेल्स कहा जाता है। उसको क्या का नाम दिया गया? जो ऊपर की 4 सेल्स होती हैं उसको ईपी बेसल सेल्स कहा जाता है। और उसका मूवमेंट किसकी तरफ होता है? टूवर्ड चलाजा की तरफ मूव करती है। इसका जो डायरेक्शन होता है वो चलाजा की तरफ होता है। कौन से सेल्स कहलाती है? ईपी बेसल सेल्स कहलाती हैं। ईपी मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ। ईपी मतलब अपर की तरफ। और हाइपोबेसल सेल्स मीन्स लोअर की तरफ। जो यहाँ जो लाइन है इसके नीचे की जो सेल्स होंगी वो हाइपोबेसल्स कहलाएंगी और ऊपर वाली ईपी बेसल सेल्स कहलाएंगी। तो ईपी बेसल जो सेल्स होती हैं, अब ईपी बेसल सेल्स से बनते क्या क्या है? क्योंकि कॉटलिडॉन हमारा पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो उसके अंदर क्या क्या बनता है। ईपी बेसल सेल्स से क्या क्या बनते हैं? आपकी 2 कॉटलिडॉन्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा डाइकॉट प्लांट है तो 2 कॉटलिडॉन्स बनेंगे। इपिकोटाइल बनेगा। इसके बाद क्या बनेंगे? प्लूम्यूल्स बनते हैं। प्लूम्यूल्स मीन्स जिससे आपका पूरा का पूरा सूट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। वो सब किससे बनेंगे? आपकी ये जो आपके 4 सेल्स हैं ईपी बेसल सेल्स है, ये तीनों 2 कोटिल्डॉन्स, इपिकोटाइल एंड प्लूम्यूल्स, ये तीनों का डेवलपमेंट किससे होगा? ईपी बेसल सेल्स से होगा। और हाइपोबेसल जो नीचे वाली सेल्स होती हैं 1 2 3 4, इससे क्या बनेगा? इससे आपका बनेगा रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल। इससे क्या बनेगा? आपका रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल का डेवलपमेंट होगा। किससे? जो हमारी हाइपोबेसल 4 सेल्स थी, इससे हमारा हाइपोकोटाइल और रेडिकल का डेवलपमेंट होगा। लेकिन जो हमारा हाइपोफाइसिस है, ये जो एम्ब्रियोनिक सेल्स के जो नीचे से एक सेल्स अटैचमेंट है, ये जो हमारी सेल्स है, इससे हमारा हाइपोफाइसिस से क्या बनेगा? रूट कैप। ध्यान दीजिए, इससे हमारा क्या बनेगा? रूट कैप का डेवलपमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इस रूट कैप के ऊपर इससे क्या बन रहा है? हमारा रेडिकल बन रहा है। रेडिकल से क्या बनते हैं? हमारा रूट सिस्टम बनता है। तो रूट सिस्टम के ऊपर क्या है? हमारा रूट के ऊपर क्या है? रूट कैप यहाँ पे बनेगा। इसलिए जो हाइपोफाइसिस होता है क्या बनाएगा? रूट कैप का डेवलपमेंट करते हैं। और जो हॉस्टेरियल सेल्स होते हैं क्या काम करते हैं? इसको ओव्यूल्स में अंदर की तरफ पुश करने का, जो सस्पेंसर होते हैं पुश करने का काम करते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारी 8 सेल्स थे, इसको ऑक्टेट स्टेज कहा जाता है। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स हैं, इसको ऑक्टेट स्टेज कहा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये ई स्टेज था, ए आपका, इसके बाद एफ स्टेज आएगा। इसके बाद इसमें से जो आपके एम्ब्रियोनल सेल्स होंगे इसमें फिर से माइटोटिक डिवीजन होगा, एमडी डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। और 8 सेल्स से आप कितने सेल्स बन जाएंगे? 16 सेल्स बनेंगे। 16 सेल्स का डेवलपमेंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सेल्स का डेवलपमेंट हुआ। और ऊपर बाहर की तरफ 8 सेल्स होंगे और अंदर की तरफ 8 सेल्स होंगे। जो 16 सेल्स का स्टेज होता है उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है। इसको नाम देते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो।
जो 16 सेल्स की स्टेज होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, उसको एक स्पेशल नाम दिया गया, उसको कहते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो नाम दिया गया है। इसके बाद आप एफ स्टेज के बाद अगर देखते हैं हमारा जो जी स्टेज होता है, जो जी स्टेज होता है इसको हार्ट शेप एम्ब्रियो स्टेज भी कहा जाता है। इसको क्या कहता है? हार्ट शेप एम्ब्रियो स्टेज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे थोड़ा सा तो ऐसा लगेगा किस शेप का है, हार्ट के शेप का है, दिल के आकार का है, इसलिए इसको हार्ट शेप एम्ब्रियो भी कहा जाता है। अब हार्ट शेप एम्ब्रियो है तो इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो स्ट्रक्चर थे वो धीरे धीरे जितने भी एम्ब्रियो के पार्ट होते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर उसके होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे देखेंगे ये आपको जो दोनों दिख रहे हैं, एक इधर और एक इधर, एक किसका डेवलपमेंट करना शुरू करेंगे? कॉटिलेडॉन्स, जो बीजपत्र होते हैं कॉटिलेडॉन्स, उसका डेवलपमेंट करना शुरू कर देते, डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है जी स्टेज में। इसके बाद ये जो नीचे की तरफ ये जो आया है आपका, ये जो आपका ग्रुप दिख रहा है, ये क्या डेवलपमेंट करेगा? प्लूम्यूल डेवलपमेंट करना शुरू, प्लूम्यूल डेवलपमेंट करना शुरू करता है। प्लूम्यूल मीन्स जिससे आपका क्या बनेगा? पूरा का पूरा सूट सिस्टम डेवलपमेंट होगा, इससे आपका प्लूम्यूल का डेवलपमेंट होना शुरू होता है। इसके बाद जो आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो सबसे आपके ये जो एरिया है, जो बाहर वाले जो एरिया है, इसको डर्मेटोजन कहा जाता है। डर्मेटोजन मीन्स इससे आपके क्या बनेंगे? एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, इससे आपका बनेगा क्या? डर्मेटोजन से एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस। उसके बाद आप जो देखेंगे जो बीच वाला एरिया, जो मैंने थोड़ा सा डॉटेड डॉटेड ऐसा दिखाया है, ये बीच वाला एरिया है, इससे अब क्या बनेगा? पेरीब्लेम। पेरीब्लेम मीन्स इसको क्या कहते हैं? इससे क्या इससे किसका डेवलपमेंट होगा? इससे आपका जो कॉर्टेक्स होते हैं, इससे आपके जो कॉर्टेक्स होते हैं उसका डेवलपमेंट होगा पेरीब्लेम से। प्लूरोम, जो सेंटर वाला है, जो अंदर की तरफ वाला है प्लूरोम, इससे अब किसका डेवलपमेंट होगा? इससे आपको जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं, जिसको स्टील्स कहा जाता है, वस्कुलर बंडल्स, जो उसका डेवलपमेंट प्लूरोम से होगा। मीन्स क्या बन रहा है? कॉटिलेडॉन्स भी बन रहे हैं हमारे, प्लूमिल्स भी बनना शुरू हो गए, उसके बाद डर्मेटोजन, पेरीब्लेम, प्लूरोम बनना शुरू हो गए। और जो हमारे सस्पेंसर सेल्स होंगे उसका काम सेम वही रहेगा कि हाइपोफाइसिस जो होगा वो रूट कैप बनाने में हेल्प करेगा। ये हमारा जी स्टेज था, जिसको हम हार्ट शेप एम्ब्रियो कहते हैं, क्योंकि इसमें जितने स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हार्ट के आकार के थोड़ा सा नज़र आते हैं और उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक जो हमारा होगा मैच्योर एम्ब्रियो की, अगर हम बात करते हैं, अगर हम एक मैच्योर एम्ब्रियो की बात करते हैं तो उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, उसको हम टारपीडो कहते हैं। जो मैच्योर एम्ब्रियो होगा उसको हम क्या नाम देते हैं? टारपीडो नाम देते हैं। अब जो मैच्योर एम्ब्रियो होगा उसमें बनते क्या क्या हैं देखिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या था? आपका हॉस्टेरियल सेल्स था, जो क्या करता है? सस्पेंसर को पुश करता है ओव्यूल्स के अंदर। क्योंकि अगर हम बात करते हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? फर्टिलाइजेशन में आप देखे होंगे ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल्स के अंदर ही आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो जो हमारे हॉस्टेरियल सेल्स, ये जो हमारे राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो हॉस्टेरियल सेल्स है, क्या काम करता है? सस्पेंसर है, जो सस्पेंसर इसको पुश करता है अंदर, ओव्यूल्स की तरफ पुश करने का काम करता है, पुश करेगा। इसके बाद ये जो हमारा सबसे फर्स्ट जो सेल्स होती है सस्पेंसर सेल्स की, ये हाइपोफाइसिस जो थी वो क्या बनाएगी? रूट कैप, रूट कैप बनाने में हेल्प करेगी। क्यों? कौन सी सेल? हाइपोफाइसिस जो सेल्स होती है फर्स्ट वाली, रूट कैप बनाने में हेल्प करेगी। उसके बाद जो हमारा इपीब्लेम, जो हमारा हाइपोब्लेम वाला पोर्शन था, हाइपोब्लेम वाला पोर्शन मीन्स इससे हमारा किसका डेवलपमेंट होगा? रेडिकल का डेवलपमेंट होगा, रेडिकल का डेवलपमेंट होगा हमारा। और उसके बाद यहाँ से हमारे क्या डेवलपमेंट होंगे? हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल का डेवलपमेंट किससे हो रहा था? हमारा हाइपोबेसल जो सेल थे, रेडिकल और हाइपोकोटाइल का डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद जो हमारा आएगा इपीबेसल जो सेल थे, उससे किसका डेवलपमेंट होगा? प्लूम्यूल। ये जो एरिया है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इसके किससे डेवलपमेंट होगा? प्लूम्यूल का, क्योंकि प्लूम्यूल से ही हमारा क्या बनेगा? सूट सिस्टम का डेवलपमेंट होगा। पूरा का पूरा हमारा जो सूट सिस्टम बनेगा किससे बनेगा? प्लूम्यूल से ही बनेगा। और जो हमारे इंटेगुमेंट होते हैं, इंटेगुमेंट मीन्स जो सीट की ऊपर की जो कोटिंग होती है, टेस्टा या टेगमेन जिसे कहा जाता है, आउटर वाली जो टेगमेन टेस्टा बनाएगी और इनर वाली टेगमेन एक लेयर बनाती है। इंटेगुमेंट जिसे कहा जाता है, जो एम्ब्रियो को कवर करके रखने का काम, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं।
तो इंटेगुमेंट होगा। इसके बाद ये जो दो आपके स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये दोनों क्या हैं? कॉटिलेडॉन्स। क्यों? क्योंकि डाइकॉटिलेडॉन्स है हमारे प्लांट, तो इससे क्या बनेगा हमारा? कॉटिलेडॉन्स होंगे, जो डेवलपमेंट होकर के आप कॉटिलेडॉन्स होते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए ये सब किसके अंदर हो रहा है? ओव्यूल्स के अंदर हो रहा है। डेवलपमेंट एम्ब्रियो कहाँ है? ओव्यूल्स के अंदर। और जो ओव्यूल्स से फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनते हैं? सीड बनेगा। इसलिए ये जो हमारा कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है, इसका जो स्ट्रक्चर, इसमें जैसे कुछ पॉइंट आते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करिए हमारा एक प्लांट है जो क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या आपके बना रहे हैं हम? सपोज करिए हमारे क्या कॉटिलेडॉन्स हैं, हमारे क्या कॉटिलेडॉन्स हैं, दोनों हमारे कॉटिलेडॉन्स हैं, बीजपत्र जिसे कहा जाता है, जिसमें क्या होता है? जब तक सीड जर्मिनेट करता है और जब तक उसमें लीव्स का डेवलपमेंट नहीं होता है, तब तक जो कॉटिलेडॉन्स होते हैं इसमें फूड स्टोर होता है, और वो प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करते हैं? कॉटिलेडॉन्स करते हैं। जो कॉटिलेडॉन्स के ऊपर, यहाँ से जो कॉटिलेडॉन्स है, इसके ऊपर का जो एरिया होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको इपिकोटाइल कहा जाता है। इसको इपिकोटाइल कहा जाएगा पूरा एरिया। और नीचे, इसके जस्ट नीचे का जो एरिया होता है, इसको क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल कहा जाता है। कॉटिलेडॉन्स के जस्ट ऊपर का जो एरिया होगा उसको एपिकोटाइल कहेंगे, और इसके जो नीचे का एरिया होगा उसको हाइपोकोटाइल कहा जाता है। और जो एपिकोटाइल होता है, इसी में आपका क्या होगा? ये आपका प्लूम्यूल्स, इसी से आपका प्लूम्यूल्स, क्योंकि शूट सिस्टम का डेवलपमेंट यहीं से होना है। और सिस्टम जो आपका हाइपोकोटाइल होता है, ये आपका हाइपोकोटाइल जो होते हैं आपके कॉटिलेडॉन्स के नीचे की तरफ होते हैं। ये तो था आज का वीडियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट प्लांट। नेक्स्ट टाइप हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट प्लांट। तब तक आप लोग ये वीडियो देखिए और इसकी जो कोई प्रॉब्लम उसको हमारे साथ शेयर करिएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।